स्क्रीन पर साइड में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे। ये वही व्यक्ति हैं जो अकेले भोजपुरी के बहुत बढ़िया एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बहुत बढ़िया सिंगर पावर स्टार पवन सिंह का कैरियर अकेले खा के पचा गए। यानी कि आज इनके ही वजह से पवन सिंह और निरहुआ का अस्तित्व संकट में है। हालांकि इस पे आप बोलिएगा, यानी कि आपको लगेगा कि ये फोटो तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का है और आखिर इनके वजह से पवन सिंह और निरहुआ का करियर समाप्त कैसे हो सकता है, या फिर इनके वजह से इन दोनों का अस्तित्व संकट में कैसे पहुंच सकता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर होता है, यानी कि जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीज को अकेले संभालने की क्षमता रखता हो, तीनों चीज में अकेले पारंगत होता है, उसी तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव हैं, जो कि बहुत बढ़िया फिल्म भी बना लेते हैं, उस फिल्म में एक्टिंग भी कर लेते हैं। केवल फिल्म ही नहीं बनाते हैं, उसमें एक्टिंग करके लोगों को मतलब अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया गाना भी गा लेते हैं और स्टेज शो के बारे में तो पूछो ही मत। इस तरह से स्टेज शो होता है कि मतलब पब्लिक देखने के लिए पागल हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम खेसारी लाल यादव को भोजपुरी का ऑलराउंडर भी कहें तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वाकई में खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ऑलराउंडर हैं। नहीं, आप खुद सोचो कि बहुत पहले, यानी कि कुछ दिन पहले तक ये भोजपुरी में एक मतलब माइंडसेट बन चुका था लोगों का कि दिनेश लाल यादव से भोजपुरी में बहुत बढ़िया फिल्म कोई बना ही नहीं सकता है, पवन सिंह से कोई बहुत बढ़िया गाना गा ही नहीं सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को खेसारी लाल यादव अकेले मतलब कि इस रिकॉर्ड को तोड़ दिए। उन बातों से खेसारी लाल यादव आगे निकल चुके हैं, यानी कि खुद अकेले बहुत अच्छा गाना भी गा लेते हैं, बहुत अच्छा फिल्म भी कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोग इस पे कहेंगे कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री से खुद स्वयं से मतलब अपनी इच्छा से थोड़ा सा मतलब ध्यान भटकाए हुए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं। उन्हें कोई बाहर नहीं किया है या फिर किसी की वजह से उनके अस्तित्व संकट में नहीं आया है, मतलब खुद राजनीति में चले गए तो अपने आप भोजपुरी इंडस्ट्री से लगाव कम होता गया। ठीक है, इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई जब तक कोई आदमी नहीं चाहेगा तो उसे कोई कितना भी प्रयास कर ले उस क्षेत्र से आउट नहीं हो सकता है ना। लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव को रहते हुए इस भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने बहुत बढ़िया फिल्म और बहुत बढ़िया गाना दे चुके हैं। नहीं, आप खुद सोचिए कि पवन सिंह को आखिर आप किस वजह से पहचानते हैं। उनका एक सॉन्ग आया था लॉलीपॉप, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस सॉन्ग को लोगों ने गाया है और सुना है। इस वजह से नहीं आप जानते हैं? या फिर दिनेश लाल यादव को किस वजह से जाना जाता है? उनका एक फिल्म आया था निरहुआ रिक्शा वाला, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था, यानी कि पैसा के मामला में या फिर उनका जान पहचान दिलाने के मामला में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप लोग जानते हैं, या फिर और भी कोई जानता है पवन सिंह और दिनेश लाल यादव को, है ना। लेकिन खेसारी लाल यादव को आप किस वजह से जानते हैं, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, उनका कोई एक चीज़ निकल ही नहीं सकता है। उनका फिल्म भी बहुत तगड़ा आया था, मेहंदी लगा के रखना, है ना, और इस फिल्म से ही उनको बहुत अच्छा खासा नाम मिला हालांकि। तो इस फिल्म की वजह से, या फिर उनका एक बहुत तगड़ा गाना आया था, ठीक है ना। हालांकि आप इन्हें यहीं पे नहीं रोक सकते हैं, इसके बाद भी बहुत तगड़ा फिल्म भी किए, तगड़ा गाना भी आया, है ना। तो यहाँ पे आप खेसारी लाल यादव को किसी एक चीज़ की वजह से नहीं जान सकते हैं। हालांकि आप स्टेज शो भी जब देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि मतलब शायद ही कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एक्टर हो जो इतना ज़्यादा भीड़ जुटाता हो, इतना ज़्यादा भीड़ जुटाने का क्षमता रखता है। मतलब जहाँ भी पहुँच जाए वहाँ पे चुट्टी से सरने का जगह नहीं होता है। आप इधर देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक दाग लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, पूर्ण रूप से धुला नहीं है। दाग ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जितना भी फिल्म है उसमें केवल और केवल वल्गैरिटी होता है, अश्लील गाना होता है, और कहानी तो पूछो ही मत, कुछ कहानी होता ही नहीं है। लेकिन और गाना के बारे में ही, गाना पर भी ये आरोप है कि केवल अश्लील होता है, एल्बम इंडस्ट्री भी।
लेकिन इन सब चीज को खेसारी लाल यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन साइड करने में लगे हुए हैं। जैसे कि इधर फिलहाल के 3 फिल्म फरिश्ता, संघर्ष 2 और इधर जो आजकल चल रहा है रंग दे बसंती, इन सब चीज़ों की वजह से, इन 3 फिल्मों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम, आप मानो या ना मानो, फर्श से अर्श तक पहुंच रहा है। मतलब कुछ ही ऊपर आया हो लेकिन ऊपर आया है ना। और गाना में भी बहुत अच्छा गाना गाया, जैसे कि कोका कोला सुपर डुपर हिट हुआ, नथुनिया सुपर डुपर हिट हुआ, ये सब ग्लोबल हिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे खेसारी लाल यादव का मेहनत काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री इससे बहुत आगे जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हर एक्टर, हर कलाकार, हर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का यही काम करे, ऐसा ही काम करे, इसी तरह से मेहनत से काम करे, तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें हम लोग हम भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑडियंस या फिर जो भी कहें बॉलीवुड और साउथ वाले से आगे तो नहीं, फिलहाल जल्द निकल सकते हैं, आगे भी निकल सकते हैं लेकिन इतना जल्द नहीं, लेकिन इतना जल्द उसके रेस में शामिल हो सकते हैं और धीरे धीरे उन सब से आगे भी निकल सकते हैं। जैसे साउथ वाला आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों से आगे निकल चुका है। जिस तरह से उन लोगों का कहानी होता है, कहानी में दम होता है, तो मानो या ना मानो, लेकिन बॉलीवुड वालों से आगे निकल चुका है। एक ज़माना था जब साउथ वालों का जो एक्शन होता था वो बहुत ही भद्दा होता था। तो हम सोचते हैं कि शायद वही बात अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ है, जिसका फिल्म हो या फिर गाना थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन एक ज़माना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत आगे होगा। खैर, ज़रूरत है खेसारी लाल यादव के तरह ही सबको मेहनत करने की, या फिर खेसारी लाल यादव से भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो वल्गैरिटी होता है, जो अश्लील चीज़ होता है, उन चीज़ों से अगर हट करके हम लोग काम करें या फिर हर कलाकार इस पे काम करे तो अच्छा बात है। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि प्रदीप पांडे चिंटू का एक फिल्म अग्निसाक्षी कांस फिल्म में पहुंच गया है ना। तो ये सब जो चीज़ है एक बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इस वीडियो में हमने ना पवन सिंह को नीचा दिखाने के लिए और ना ही दिनेश लाल यादव को नीचा दिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया है, बल्कि लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि देखिए, दिनेश लाल यादव का कहीं ना कहीं पहचान फिल्म से है और पवन सिंह का पहचान गाना से है। लेकिन खेसारी लाल यादव का आप सोचिएगा, खुद अपना दिमाग लगाइएगा कि इनका पहचान न फिल्म से है, न गाना से है, न स्टेज शो है। तीनों चीज़ को मतलब तीनों चीज़ में नंबर 1 ही रहते हैं, है ना। आप किसी एक चीज़ पे इनको नहीं देखिएगा कि केवल फिल्म कर रहे हैं, केवल गाने कर रहे हैं, केवल स्टेज शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा कलाकार होता है कि जो केवल फिल्म में बहुत बढ़िया है, जैसे कि प्रदीप पांडे चिंटू, केवल और केवल उनका फिल्म बहुत बढ़िया होता है। या फिर और सिंगर का बात कर लीजिए, जैसे पवन सिंह का जो गाना होता है वो बहुत ही मस्त होता है। विरोधी भी जब सुनता है तो लगता है कि हाँ, हम भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई गाना सुन रहे हैं। या फिर स्टेज शो में कोई गोलू राजा हैं या फिर और कोई हैं, उन सब का होता है। लेकिन ये जो बंदा खेसारी लाल यादव है, ये तीनों चीज़ को, मतलब मैंने शुरू में ही वीडियो को बता दिया, वीडियो के शुरू में ही, कि ऑलराउंडर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑलराउंडर हैं तो हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए, रंग दे बसंती का क्रेज किस तरह से चढ़ा हुआ है लोगों पर, है ना। जिस सिनेमा घर में पहुंच रहे हैं, उस सिनेमा घर में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ लग जा रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ लग जा रहा है, मतलब पूछो ही मत। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक मिथक बन चुका था कि मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई फिल्म तो छोड़ो, उस फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म का पोस्टर भी नहीं लग सकता है। और सोचिए कि मल्टीप्लेक्स में ही भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म रंग दे बसंती, जिसे खेसारी लाल यादव ने लीड रोल में किया है, वो फिल्म गर्दा छुड़ाए हुए है ना। धाकड़ मतलब रिकॉर्ड सब फिल्मों का टूट रहा है। यहाँ तक कि इनके विरोधी भी आज इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो गए हैं। वाकई में इस फिल्म में काम भी ज़बरदस्त रूप से किया गया है। खैर, हमने इस वीडियो को बनाया है रंग दे बसंती का क्रेज देख करके ही, उससे ही इंस्पायर हो करके कि लोगों तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए। भले आज खेसारी लाल यादव गाना गाने के लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो ग्लोबल म्यूजिक से जो लफड़ा हो गया उसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इस बंदा में इतना हैसियत है, इतना दम है कि आप किसी एक चीज़ को अगर रुकिएगा तो दूसरा चीज़ से यूट्यूब सर्च में या फिर किसी भी जगह पे अपना नाम
चर्चा में बनाए रखेगा। जैसे क्या आज ये गाना नहीं गा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि इनका नाम जो सर्च है वो फर्श से अर्श से फर्श तक जा सकता था, लेकिन देखिए ठीक है गाना पे रोक लग गया, लेकिन जो फिल्म था रंग दे बसंती उसकी वजह से फर्श से अर्श तक और पहुंच रहा है, मतलब और नाम ही हो रहा है। खैर, तो ये इस वीडियो में हमने किसी का नाम नीचा करने के लिए नहीं बनाया है। इस वीडियो में किसी का इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप पवन सिंह और दिनेश लाल यादव के फैंस होंगे तो इसको दिल पे ना लीजिएगा, बल्कि ये सोचिएगा, सोचने का अपना माइंड लगाइएगा कि इस इस वीडियो में हमने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, क्या हमने जो ये बात बोला खेसारी लाल यादव के बारे में वो सही है या फिर नहीं, है ना। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको इसमें विचार हो व्यक्त करना हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कह सकते हैं। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।